इनको पहचानते हैं आप? इनका नाम है पवन सिंह। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाते हैं इनको। और इनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये रहा टिकट और जाइए आसनसोल के सीट से आप चुनाव लड़िए। और जैसे ही इनका नाम सामने आया तो बकायदा खूब कसीदे पड़े इन्होंने अपने करियर को लेकर, अपने राजनीतिक जीवन को लेकर, अपने भावनाओं को लेकर खूब परोसा जनता के बीच में, मीडिया के बीच में, कि मुझे इतनी खुशी है सीट मिलने पे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज जब से यह व्यक्ति कहा है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद छीछा इधर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो चुका है। जब से यह व्यक्ति मना किया है, इसी को लेकर बात करूंगा कि विपक्ष क्या बोल रहा है। वीडियोस को थोड़ा जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि क्या पता पवन सिंह तक ये बात पहुंच जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेल प्रकाश। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो आसनसोल से पवन सिंह को कैंडिडेट घोषित किया है, तो कहीं न कहीं किसी ने तो कहा होगा कि आप वहां से चुनाव लड़ेंगे या आपका मन है। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आंख सो के और टिकट बांटे जा रही है। किसका टिकट किसी से, कहीं से टिकट कहीं से, ऐसा नहीं हुआ होगा ना। कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो सुगबुगाहट होगी, तभी तो टिकट दिया गया है। लेकिन टिकट लेने के बाद जो इंटरव्यू दिया है उसके बारे में बताऊंगा कि खुशी कितनी जताई थी। और थोड़ी देर के बाद कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज जब से उन्होंने कहा है कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, तो पूरे सोशल मीडिया पे छीछा लेता भारतीय जनता पार्टी का कि मोदी जी देखिए आपका ये सिपाही भाग गया, मोदी जी देखिए तो पहले ही हथियार डाल दिया, मोदी जी देखिए टीएमसी का कितना खौफ है, मोदी जी देखिए टीएमसी का जलवा कितना है, मोदी जी पहले ही से टीएमसी से कैंडिडेट डर के भाग रहे हैं, मोदी जी ममता का जादू है। इस तरह के तमाम चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है। अगर वो तमाम बातों को लेकर मैं सोशल मीडिया पे रखूं तो 2-3 घंटे की वीडियोस हो जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं पवन सिंह के ना कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के छीछा लेदा तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जब टिकट का चयन चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विराजमान थे और उन्होंने कुछ न कुछ तो बातें कही होगी कि नहीं ये कैंडिडेट जो है वो उस सीट के लिए परफेक्ट और सटीक बैठता है। लेकिन उनके विश्वास को उलाट के रख दिया गया, पलट के रख दिया गया। तभी तो सोशल मीडिया पे लोग भारतीय जनता पार्टी से लेकर नरेंद्र मोदी तक कोस रहे हैं कि जनाब कैसे कैंडिडेट उठा था आपने कि चुनाव लड़ने से पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। पवन सिंह ने क्या कहा था वो बतलाऊंगा, लेकिन फिलहाल जब उनको टिकट मिली थी तो मीडिया में जो इंटरव्यू दिया था पवन सिंह ने, ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया था। जैसे ही उसमें पवन सिंह का नाम सामने आया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मुझे आसनसोल की जनता पर पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मिलेगा और बंगाल से अपना रिश्ता बहुत पुराना है। मेरे पापा बंगाल में नौकरी करते थे, वहां से पैसा भेजते थे, तभी हमारा परिवार चलता था। मेरे शरीर में बंगाल का नमक है और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे जीत मिलेगी। इतना लंबा कसीदा पढ़ा था उन्होंने कि मेरे शरीर में नमक है, पानी है, बंगाल का पानी है, नमक है, तमाम चीजें कहा था। लेकिन अचानक कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने हथियार डाल दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी, आपने मुझ पर भरोसा जताया। पवन सिंह, आपने तो धन्यवाद कर दिया, लेकिन एक बार पलट के सोशल मीडिया पे जरूर चले जाइएगा।
देखिएगा जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया उसी पार्टी का दामन पे लोग कैसे कीचड़ उछाल रहे हैं, क्या क्या बातें कह रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, अब बतलाना शुरू करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी। आपके तो ना कहने पे हो गया है, लेकिन जो बातें चल रही है सोशल मीडिया पे एक बार देख लीजिएगा। पवन सिंह जी आगे उन्होंने क्या कहा था देखिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं उनको देखकर ही मैं बड़ा हुआ हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है सवाल किया गया था कि आपके सामने शत्रुघ्न सिन्हा है, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं को देखकर बड़ा हुआ हूं, मगर हम लोगों की विचारधारा अलग अलग है। मैं बीजेपी परिवार का एक सिपाही हूं, जबकि वो दूसरे पार्टी से हैं। देश और दुनिया में मोदी जी का नाम देख रही है, मैं उन्हीं के साथ हूं। ये तमाम चीजें कहा था जब उनको टिकट दी गई थी, टिकट दी गई थी। लेकिन अब उन्होंने मना कर दी है। लेकिन इस मामले को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या कहा है उन्होंने, ये सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह एक अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन उसने चुनाव लड़ने का तय किया है नहीं किया है वो उसका फैसला होगा। वह पार्टी का अंदरूनी फैसला है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का। इस पर मैं इस मामले में दखलबाजी करने वाला होता कौन हूं। आगे में उन्होंने चलते चलते नरेंद्र मोदी पे निशाना साध दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है कि मरीज को देखकर पुड़िया बदल लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि मरीज को देखकर पुड़िया बदलने वाले ये नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी विनती है कि जब आप किसी को टिकट देते हैं तो पूछ लिया कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन से मिलते हैं बहुत सारे, तो उन्हीं एप्लीकेशन से पूछ लीजिए कि बाद में वापसी से मत करना, कि पार्टी का छीछा लेदर होता है। पार्टी पे लोग ठहाके लेके हंसते हैं। आसनसोल कोई छोटा मोटा सीट नहीं था, पवन सिंह कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, भोजपुरी फिल्म के इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। छोटी सी भी कुछ काम करेंगे तो इतना बड़ा न्यूज बनेगा। और रही बात राजनीति की, ये रही बात आसनसोल सीट की, तो कहीं ना कहीं ठहाके तो पड़ेंगे ही। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विनती है कि जब कैंडिडेट के एप्लीकेशन सामने आते तो उनसे पूछ लिया कीजिए, या पूछ लिया जाए कि सर आप चुनाव में तो भागेंगे तो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से और इन्हीं फैसलों से मोराल डाउन होता है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह के हथियार रखने पे, पवन सिंह के ना कहने पे, पवन सिंह के चुनाव ना लड़ने पे विपक्ष को बहुत बड़ा सब्जेक्ट दे दिया है। और वो लगातार इसी पॉइंट को लगातार विपक्ष भुनाया जा रहा है कि पवन सिंह क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप पवन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।